दोस्तों, वेलकम टू दी भूमि टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकाले हैं, उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने के लिए esc.up.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा होगा सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। नीचे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर द होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखने को मिलेगी, जब फॉर्म स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी 2024। यहाँ पर आपको एंडिंग डेट देखने को मिलेगी 20 फरवरी 2024। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होम, इम्पोर्टेंट डेट, हाउ टू अप्लाई, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस और हेल्प। अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप लॉगिन करोगे, हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 222 है। दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन भी आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे आना है थोड़ा सा। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने जो भी लिखे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। नीचे आना, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको ये पढ़ लेना है क्या आपने UKSSC द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक 3/1/2022 उपनिरीक्षक का आवेदन किया था। यदि हाँ तो आप यस करोगे। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों डालना है, जिसने पहले अप्लाई कर रखा तो उसके लिए आपको ये पढ़ लेना है। UKSSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 3/1/22 के सापेक्ष किए गए ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हो, वो अभिलेख सत्यापन के समय उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत छूट का लाभ अनुमान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसलिए यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया है तो आपको नो करना है, मगर आपको आयु में भी कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर लिखा है क्या आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली। यदि हाँ तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम जो भी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पिता का नाम और पति का नाम दोनों में से एक का डालना है। दोस्तों, पूरा नाम डालना है जो भी आपके 10th की मार्कशीट में होगा या आपके जो भी आधार कार्ड में होगा। हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपको माता का नाम डालना है। दोस्तों, 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करना है, जो आपका जेंडर होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है। दोस्तों, नेशनलिटी चूज़ करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको ये पढ़ लेना है क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। यदि हाँ तो आप यस करोगे। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस चूज़ करोगे, यहाँ पर आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालोगे, जब प्रमाण पत्र जारी हुआ था उसकी डेट डालोगे, यहाँ पर उसकी वैलिडिटी डालोगे, 3 साल के लिए वैलिड रहता है। दोस्तों, जो भी आपके प्रमाण पत्र में होगी आप वो वैलिडिटी चूज़ करके यहाँ पर डालोगे। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं। यदि हाँ तो आप यस करोगे। दोस्तों, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वो आप चूज़ करोगे। आपने जब NOC के लिए अप्लाई करा था वो NOC डेट आप यहाँ पर डालोगे।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे पढ़ लेना है, क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या अन्य कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की? यदि हाँ तो यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा है, क्या आप या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल के नियमित कर्मचारी है जिनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? यदि हाँ तो ये आप यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार, अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं जिनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? यदि हाँ तो यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आओगे, ये पढ़ोगे दोस्तों आप, क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? यदि हाँ तो यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी लेकिन आजीविका और शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं? यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका और शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं? यदि हाँ तो यस करोगे, वरना दोस्तों नो करोगे। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है दोस्तों, उत्तराखंड आदिवासी डोमिसल ऑफ उत्तराखंड, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसल है तो यस करोगे दोस्तों, वरना नो करोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी, जो भी कैटेगरी है। अगर आप EWS से आते हो तो आप EWS डालोगे दोस्तों। यहाँ पर जिन अधिकारी ने भी आपका प्रमाण पत्र जारी किया होगा आपको वो चूज करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक डालनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जिस जिले से वो प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जिला आपको चूज कर लेना है दोस्तों। के बाद दोस्तों आपको ये चूज करना है कि आप दिव्यांग हैं। यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है? यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। यदि आप यस करते हो तो आप जो भी भूतपूर्व वो आर्मी ज्वाइन करने की डेट होगी वो आप यहाँ पर डालोगे, जो भी आपकी डिस्चार्ज डेट होगी आप वो यहाँ पर डालोगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है, क्या आपने पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक का लाभ लिया है? यदि हाँ तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको ये पढ़ लेना है कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय रोजगार में पंजीकृत है? यदि हाँ तो यस करोगे, वरना नो करोगे दोस्तों। यहाँ पर आपको यस कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपको कार्यालय का नाम चूज कर लेना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है कि आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं। उसके बाद यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है कि आप अनाथ हैं, जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं। ऐसे प्रभावित बच्चे जिनके जैविक दत्तक माता पिता दोनों की बच्चे के जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर मृत्यु हुई है। अनाथ बच्चे, क्या आप उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत पंजीकृत सरकारी स्वैच्छिक गृह में रह रहे हैं? यदि हाँ तो यस करोगे दोस्तों, वरना नो करोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है दोस्तों, जो भी आपके आधार कार्ड में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डालोगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ज़िला चूज़ करोगे, जो भी आपका राज्य होगा, ये ज़िला बोल रहा हूँ मैं, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना राज्य चूज़ करना है, यहाँ पर आपको अपना ज़िला चूज़ करना है, जो भी आपका ज़िला होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी चूज़ करोगे दोस्तों। यहाँ पर पिन कोड डालोगे। यहाँ जैसे लिखा रहता है दोस्तों सिटी, टाउन, विलेज, तीनों में से आप एक डाल सकते हैं, ये नहीं कि सब डाल देना है आप। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपकी स्थायी निवास प्रमाण पत्र में और आधार कार्ड में दोनों में सेम एड्रेस है तो आप आधार कार्ड वाला डाल देना दोस्तों। अगर आपके आधार कार्ड में अलग एड्रेस है और
स्थायी निवास प्रमाण पत्र में अलग एड्रेस है तो आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र वाला एड्रेस यहाँ पर डालोगे, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का स्थान डालना है, जो भी आपका फॉर्म भरने का स्थान होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, admin@123। आप अपना नाम लिख के @123 भी कर सकते हो। उसके बाद आपको कैप्चर डालना है और सबमिट कर देना है। उससे पहले दोस्तों आपको ये सारी डिटेल ढंग से पढ़ लेनी है एक बार, क्योंकि उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। उसमें भी जो ब्लू अक्षर में होगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आप उन्हें नहीं चेंज कर पाओगे। बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपका नाम, माता का नाम, फादर नेम, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी कैटेगरी जो आपने चूज़ करी होगी वो आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको रिव्यू डिटेल देखने को मिलेगी। रिव्यू डिटेल देखने के बाद आपको उसे सबमिट कर देना है। मैं आपको उसका आगे प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों कैसे करना। दोस्तों उसके बाद आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करोगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको अपनी डिटेल रिव्यू कर लेनी है सारी, और नीचे आना है। यहाँ पर लिखा होगा मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण को सत्यापित कर लिया है और इसे मैं जमा करना चाहता हूँ। आपको उस पर टिक कर देना है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हो तो आप ऊपर वाले में टिक नहीं करोगे, इसमें टिक करोगे। नहीं मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ, आप नीचे वाले में टिक करोगे और सबमिट कर दोगे। मैं इसमें कुछ बदलना नहीं चाहता तो मैं इसमें ये करूँगा, मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण को सत्यापित कर लिया है और जमा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों, आपको आगे क्या करना है। रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे लिखा होगा क्लिक हेयर टू लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है या मोबाइल नंबर, दोनों में से पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ डाल देना है। नीचे जो कैप्चा लिखा होगा वो आपको यहाँ डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको नीचे आ जाना है एकदम डायरेक्ट, आप थोड़ा नीचे आओगे। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप नोटिफिकेशन पढ़ के अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल, फीमेल, सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष एवं महिला के लिए आपका BSc चाहिए और इसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा होगा क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आपको 10th चूज़ कर देना है। उसके बाद आपको डिग्री का नाम में 10th चूज़ कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है कि आपने किस स्टेट से 10th कर रखा है, वो आपको यहाँ चूज़ करना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपना बोर्ड चूज़ करना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, अपना बोर्ड चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासिंग ईयर चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप CGPA में नंबर आ के आपके मार्क्स में, ग्रेड में नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल तो कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके मार्क्स में है तो आप मार्क्स करोगे, CGPA में तो CGPA में, अगर ग्रेड है तो ग्रेड चूज़ करोगे। उसके बाद यहाँ आप अपने मार्क्स लिखोगे दोस्तों, ऑफ 10 मार्क्स जितने आपको मिल रहे थे, यहाँ पर जितने में से मिल रहे थे, 500 से मिल रहे थे या 600 में से, वो आप चूज़ करोगे और ऐड क्वालिफ़िकेशन करोगे। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप 12th का चूज़ करोगे दोस्तों, आपको 12th पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री का नाम आप चूज़ करोगे। उसके बाद आपने कौन से स्टेट से कर रखा है वो चूज़ करोगे। उसके बाद आप अपना बोर्ड चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद आप अपना पासिंग ईयर चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद आपने कौन सी स्ट्रीम से कर रखा है वो चूज़ करोगे, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, IT एप्लीकेशन और साइंस, जो भी आपकी वो होगी स्ट्रीम वो आप चूज़ करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर CGPA में, मार्क्स में, ग्रेड में वो चूज़ करोगे। उसके बाद आप नंबर चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद कितने में से मिल रहे थे आपको नंबर, 500 में से मिल रहे या 600 में से, वो चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद आप ऐड क्वालिफ़िकेशन करोगे।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ऐसे ग्रेजुएशन का ऐड करना है। आप ग्रेजुएशन में जाओगे, उसके बाद आप नेम ऑफ डिग्री में चूज़ करोगे कि आपने क्या कर रखा, BA, BCom, BSc, BBA, BCA, जो भी आपने कर रखा होगा वो आप चूज़ करोगे। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने चूज़ कर रखा वो चूज़ करोगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आप चूज़ करोगे दोस्तों। अब जब आपकी मार्कशीट इशू हो रखी वो चूज़ करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, जो भी आपकी अंतिम वर्ष की मार्कशीट करने की जारी तिथि होगी वो आप चूज़ करोगे दोस्तों। उसके बाद आप मंथ चूज़ करोगे, उसके बाद आप डेट चूज़ करोगे। यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो आप चूज़ करोगे। BA, BCom, BSc, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज़ करने में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप मार्क्स में क्लिक करोगे। उसके बाद आपको जो ऑब्टेन्ड मार्क्स मिल रहे थे वो चूज़ करोगे। अगर आपके CGP में तो आप CGPA चूज़ करोगे, अगर आपके परसेंटेज में है तो आप मार्क्स डालोगे यहाँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप ऐड क्वालिफिकेशन करोगे। ये सब करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आओगे। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, अधिमान्य आर्यता है कि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की, यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। क्या आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी प्रमाण पत्र है, यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे। यदि है तो आप यस करोगे दोस्तों। यहाँ पर आप NCC बी प्रमाण पत्र की तिथि लिखोगे, जिस दिन भी आपने NCC करी होगी। यहाँ पर आप उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखोगे, प्रमाण पत्र संख्या। उसके बाद क्या आप ऊंचाई व सीने की माप में छूट चाहते हैं, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो ही आप इसे यस करना है। यहाँ पर हिल सर्टिफिकेट की डेट डालोगे दोस्तों। जब आपको प्रमाण पत्र इशू हुआ उसकी आप डेट डालोगे। यहाँ पर आप हिल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। ठीक है दोस्तों। अगर आप ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी डेट डालनी है, यहाँ पर सर्टिफिकेट डालना है। यहाँ पर लिखा है ना दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र निवास और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट तो आप हिल सर्टिफिकेट की वो डेट डालोगे। आपके पास ST सर्टिफिकेट है तो आप ST सर्टिफिकेट यहाँ डालोगे और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, जहाँ पर ये लिखा हुआ पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा आपको हाइट में छूट मिलेगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो वो चूज़ कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या UPSC अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्ट है, यदि हाँ तो यस, वरना नो करोगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आप अभ्यर्थी ID प्रमाण पत्र, आप इनमें से कौन सा प्रमाण पत्र देना चाहते हो दोस्तों वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आप अपना यहाँ पर जैसे आप आधार कार्ड डालना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे दोस्तों और कंटिन्यू करोगे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो फ़ोटो का डायमेंशन होगा, विड्थ होगी 150 और हाइट होगी 200। ठीक है दोस्तों। ऐसी सिग्नेचर की जो विड्थ होगी वो 150 होगी और क्या कहते हैं हाइट होगी जो 100 होगी। ठीक है दोस्तों। पिक्सल में करनी हो और क्या कहते हैं यहाँ से आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो साइन और फ़ोटो को। यहाँ पर इन्होंने बता रखा किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और पेंट पे जाना है। पेंट में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रीसाइज में जाना है। जैसे आप रीसाइज में जाओगे आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 150 लिखना है और वर्टिकल में 200 और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे दोस्तों फ़ोटो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। उसके बाद आपको फाइल में जाना है। जैसे आप फाइल में जाओगे यहाँ पर आपको सेव एज में जाना है। सेव एज में आपको JPG
पिक्चर पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको साइन करना है दोस्तों। पहले साइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जैसे आप ओपन विद में जाओगे तो पेंट पर इस साइन को खोल लेना है। उसके बाद फिर दोबारा आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको रिसाइज पर जाना है। जैसे आप रिसाइज पर जाओगे आपको हॉरिजॉन्टल में 100 डाल देना है और वर्टिकल में 150। उसके बाद साइन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको फाइल में जाना है और सेव एज में क्लिक करके जेपीजी सेलेक्ट करके इसे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों, आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपने फ़ोटो रख रखी होगी उसे सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको सिग्नेचर का भी करना है। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपने फ़ोटो रख रखी होगी उस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है, ये अपलोड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे दोस्तों फ़ोटो दोनों अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है दोस्तों। आपको उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल एक बार ढंग से चेक कर लेनी है, आपने किस तरीके से भरी है। अगर कुछ डिटेल आपने गलत भरी है तो आप उसको अभी सही कर दो और सबमिट कर सकते हो दोस्तों। एक बार आप चेक कर लेना ढंग से कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। ये डिटेल सारी चेक करने के बाद अगर डिटेल सही है तो आपको नीचे आ जाना है। आपको यहाँ ये घोषणा पत्र पढ़ लेना है, डिक्लेरेशन, इस पर टिक कर देना है, इस पर भी टिक कर देना है और प्रोसीड में क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर आप एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे बैक एंड एडिट, प्रोसीड नहीं करोगे दोस्तों, बैक एंड एडिट करोगे। अगर आपकी डिटेल सारी सही है तो आप प्रोसीड करोगे। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड करने के बाद एक बार आप अपनी डिटेल फिर दोबारा चेक कर लेना। चेक करने के बाद दोस्तों आप इसे नीचे आओगे, यहाँ पर फाइनल सबमिट लिखा होगा, फाइनल सबमिट कर देना। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप उसे एक बार चेक कर लेना। यहाँ से आप प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो, यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन और यहाँ से कैंसिल फॉर्म। अगर आपकी डिटेल कोई गलत होगी और अगर आप उसे दोबारा से कैंसिल करके भरना चाहते हो तो आपको पूरा फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा, तब आपको उसे दोबारा भर पाओगे। ठीक है दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।